सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। होप करते हैं कि आपका ये 2026 काफ़ी अच्छा जाए। तो हैप्पी न्यू ईयर कमेंट में आप भी मुझे विश कर सकते हो, मैंने तो आपको कर दिया। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में मात्र 20 दिन बचे हैं, और अगर आप अभी भी नोट मेकिंग या फिर वन शॉट पे जंपिंग जपांग कर रहे हो कंगारू की तरह, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपनी रैंक बर्बाद कर रहे हैं। और सिर्फ रैंक ही नहीं, आई वुड से इवन लाइफ भी आप बर्बाद कर ही रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक फाइनल वीक का वॉर प्लान देने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब आपको मैं ये तो नहीं बोलूँगा घुट्टी पिला दी मैंने कि ले बेटा 99 परसेंटाइल मैं तुझे दिलवा दूंगा। घंटा नहीं होता, तुम चाहे मेरी वीडियो देख लो या किसी और की देख लो, अनटिल अनलेस तुम नहीं पढ़ोगे घंटा कुछ नहीं होने वाला। लोग तो वीडियो बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, व्यूज आते हैं, सिंपल बात। ठीक है, तो चलो सीधी बात बताता हूँ, इस वॉर प्लान में आपको क्या मिलेगा। डेली एक टाइम टेबल आपका सेट कर सकते हैं, जो कि मैं मैं खुद फॉलो करता था, वही वाला आपको चिपका दूंगा, सिंपल। दूसरी चीज़ मॉक स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मैंने खुद गलती करी थी, जिसकी वजह से मेरे भी थोड़ा हालत टाइट रहा था पेपर वाले दिन, तो ये मैं बताऊंगा मैंने क्या गलती करी थी, वो मत करना। तीसरी चीज़ रिवीजन वाला सिस्टम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों का ध्यान इस पे रहता है, ये भूल जाते हैं भाई। लास्ट में रिवीजन ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या चीज़ स्किप कर देनी चाहिए। अभी तुम अगर 0 पे होंगे बहुत सारे लोग, तुम्हें नहीं पता, और बहुत लोगों की लंका लग रखी होगी, और अगर आपकी लगी है तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, कुछ चीज़ें स्किप कर दो। हर चीज़ के साथ तुम जाओगे एग्जाम में तो डूब के आओगे, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कई बार। ठीक है, भला होता है उस चीज़ में। अब मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें तुम्हें 3 चीज़ बताने वाला हूँ जो कि 90% लोग एग्जाम डे पे गलती करके आएंगे। वो तुम मत करो, इसलिए एंड तक देख लेना, बस और कुछ नहीं। और मैंने खुद यही क्रैक कर रखा है 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। 2017 2018 में दोनों के रिजल्ट डाल रखे, 36 बार दिखा चुका हूँ। खुद बीटेक कर रखा है IIT गुवाहाटी से, सब कुछ आपको पता ही है। तो मेरे को पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है। भैया मेरा तो सिलेबस ही इनकम्प्लीट है, सही बात है, ये चल रहा होगा। भैया इनऑर्गेनिक नहीं रटा जा रहा, केमिस्ट्री में रिएजेंट नहीं रट पा रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक के, बिल्कुल सही बात है। भैया मॉक्स में मार्क्स ही नहीं आ रहे, क्या आएगी मेरी परसेंटाइल, ये चल रहा होगा। भैया फिजिक्स टफ लग रही है, भैया मैथ्स तो हो ही नहीं रही, पूरा बेड़ा गर्क हो रखा है। ठीक है, ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या होगी, भैया प्रेशर बहुत है, पढ़ा नहीं है, मैंने ये बर्बाद कर दी, अपनी पूरी बर्बाद करी, अब रिग्रेट हो रहा है, क्या करूं, ये सब चल रहा है दिमाग में, तो लिखो कमेंट में यस। ठीक है, तो बस आई वुड से ओनली वन थिंग, कि सब भूल जाओ ये सब। ठीक है, तुम्हें अभी मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें बस एक प्लान को फॉलो करना है, एक सिस्टम को फॉलो करना है। तुमने अगर इस प्लान और सिस्टम को कर लिया तो तुम्हारी रैंक बेटर आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारी ये ईयर 1 आ जाएगी, कैसे आ जाएगी भाई, तुम 6th क्लास से पढ़ रहे थे क्या, नहीं, लेकिन जो तुम्हारी रैंक मान लेते हैं 10 लाख आने वाली है, उससे बेटर ही आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक जोक था, 10 लाख नहीं आएगी, पढ़ लोगे तो अच्छी खासी आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अगर आप रेडी हो ये वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं तुमसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, कमेंट में लिखो वॉर, और आगे लिख देना जो तुम परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, अपनी औकात अनुसार बताना। ये नहीं भैया मैं तो 100% टारगेट करूंगा, अरे भाई प्रिपरेशन के हिसाब से बताओ ना। जैसे मेरा था, मुझे पता था कि मेरे 99.4 या 99.5% आ सकते, तो मेरा टारगेट वो था। इस तरीके से टारगेट लिखो, उसके सामने लिख देना वॉर। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टॉप लिस्ट के साथ। ये चीज़ें नहीं करनी है, सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नया रिसोर्स नहीं उठाना है। अगर आपने अभी नया रिसोर्स उठाने की वजह भागते हो, आपसे बड़ा मूर्ख कुछ नहीं हो सकता। नए रिसोर्स में टीचर भी आते हैं, टीचर के जो वीडियो के लेक्चर है, भैया मैं यहाँ से कर लूँ, मंजिल चल रही वहाँ से कर लूँ, भैया ईसरर वाले पढ़ा रहे हैं यहाँ से पढ़ लूँ, ऐसे नहीं होता। जिनसे पढ़ रहे हो उसी पे स्टिक टू करो। ठीक है, या तुम पहले जिससे पढ़े हो उसी पे स्टिक टू करो, नया मत उठाओ। प्लेलिस्ट भी हो सकती है, जैसे वन शॉट की प्लेलिस्ट लोग ऐसे बिंज वॉच करते रहते हैं, आज ये देख ली कल ये देख लूंगा, मेरा तो हो गया। भाई तूने क्वेश्चन तो लगाया नहीं, घंटा हो गया तेरा। ठीक है, तो वन शॉट और ये प्लेलिस्ट से दूर रहे नए वाले, वरना गेम ओवर हो जाएगा। ये पाप नहीं महापाप है। अब दूसरी चीज़, अब बना रहे हैं नोट्स, भाई 2 साल थे तुम पे नोट्स बनाने के, तब क्यों नहीं बनाए। अब बेटर है कि किसी के उठा लो, या फिर नोट्स बनाओ ही मत, मॉड्यूल में ही हाईलाइट कर लो। स्मार्ट वर्क यही होगा, या तो किसी को उठा लो, हमारी साइट पे पढ़े वहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो आई वुड से मॉड्यूल में ही मार्क कर लो नोट्स बना के। अब ऐसे तुम पहाड़ नहीं तोड़ लोगे, सोचो कि अब मैं अप्रैल अटेम्प्ट में कर लूँगा। भाई अप्रैल को छोड़, पहले जनवरी पे तो फोकस कर, अप्रैल बाद में देखियो। तीसरी चीज़ टॉपिक कंगारू जंपिंग, ये तो चलती रहती है। आज पढ़ लिया मैंने ऑर्गेनिक, मज़ा नहीं आ रहा, अब इनऑर्गेनिक पढ़ूंगा। अरे यार इनऑर्गेनिक भी नहीं हो रही, फिजिकल कर लेता हूँ।
तुम हर दिन नया टॉपिक उठा रहे हो, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। अगर ये चल रहा है रुक जाओ, ये 3 गलती अगर कर रहे हो अभी रुक जाओ, वरना तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें रुलवा देगा, सिंपल बात, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ 3 बकेट लिस्ट वाले फ्रेमवर्क को, इसको फॉलो करो, इससे तुम्हारा स्कोर बूस्ट होगा लिटरली। तो देखो भाई, जो मार्क्स से एक्चुअल में वो इजी क्वेश्चन से आते हैं, ये होते हैं फ्री मार्क्स। तुम्हें लगता है टफ क्वेश्चन से अपन कर लेंगे, नहीं भाई, टफ क्वेश्चन तो हिलते भी नहीं है पेपर के अंदर। प्रेशर जो होता है, तुम्हारा मार्क्स आएंगे इजी क्वेश्चन पे, कभी इजी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, इन पे फोकस करो फ्री मार्क्स से। दूसरी चीज, रिपीटेड कंसेप्ट। पेपर कोई ऐसा चीज नहीं है कि एकदम ब्रांड न्यू बन के आ रहा है। टॉपर बनना इतना स्कोर नहीं कर पाते 300 बाय 300, कैसे कर लेते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि उनके पैटर्न जो PYQ में रिपीट हुआ है वो फिर से आएगा। अगर तुमने ये स्किल आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर अपने आप में ले आए, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ है एक्यूरेसी, क्योंकि तुम यार मार दे तो मैं तो 60-70 क्वेश्चन करे आया हूँ और मार्क्स कितने आ रहे हैं मेरे? 100 नंबर आ रहे हैं। वही टॉपर को देखोगे इतने में उसके 250 नंबर आएंगे। ये डिफरेंस होता है तुम में और टॉपर में। तो तुम्हारा गोल क्या होता है कि सब नहीं आना चाहिए तुम्हें बस इतना है कि जितना आता है उसमें से मार्क्स निकल आए तुम्हारे, सिंपल, बस इतना गोल रखो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते, एक बच्चा है A, दूसरा बच्चा B। एक बच्चा करता है 50 अटेम्प्ट, 120 नंबर आए, दूसरे ने 35 अटेम्प्ट करे, 120 मार्क्स आए। तो तुम बताओ इनमें से एफिशिएंट कौन हुआ? B वाला ना। तो तुम्हें B बनना है, ना कि A। अब मैं तुम्हें वॉर प्लान दे रहा हूँ, ये कान खोल के लिख लो, पेपर पे लिख लो, पॉज करो वीडियो, पेपर उठाओ, ये लिख लो। सबसे पहले करना क्या है, सुन लो, कान खोल के सुन लेना। फेज 1, इसे फेज वाइज में डिवाइड करा है, 3 फेजेस में कर दिया है, 7-7-7 3, ऑलमोस्ट 21 दिन हो जाएगा, मतलब जिस दिन पेपर है। ऑब्वियसली तुम्हारा शिफ्ट का वेरिएशन रहेगा, बट मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। फेज 1 में क्या करना है, अपन को थोड़ा उसमें आना है, सिस्टम में, कि अपन को आदत डालनी है कि अब मैं इस फेज में आ चुका हूँ। तो सिस्टम या फिर प्लान में आएंगे, स्कोरिंग करने के लिए बेस बनाएंगे, बेस सेट करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़, डेली एक मॉक देना है, डेली, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, मतलब तुम्हारी हालत टाइट है, तुमने कुछ रिवाइज ही नहीं कर रखा, तो ऑल्टरनेट डे पे कर दो मॉक, ठीक है। ये डिपेंड करेगा तुम्हारी प्रेप लेवल पे। अब ये मत कहना भैया आप ही बता दो, अरे भाई फिर तू क्या करेगा, मैं एक काम करता हूँ, तेरा एग्जाम मैं दे देता हूँ, IIT की डिग्री भी फिर मैं ले लूँगा, सही बात है, नहीं ना, तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, डेली एरर लॉग। एरर लॉग क्या होता है, मॉक दिया तो गलती क्या हुई उसको एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है उसी दिन, देखो कि क्या गलती हो रही है, इसलिए मिस्टेक। ये मैं अभी तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो। प्लस रिवीजन लूप मतलब क्या, जो पढ़ा है रिवाइज भी तो करना है, वरना तब सब गोबर हो जाता है पेपर वाले, याद रख लेना। टारगेट क्या रखो, केमिस्ट्री में फ्री मार्क्स उठाओ, फिजिक्स में फॉर्मूला रिकॉल तुम्हारा जल्दी होना चाहिए, मैथ्स में तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्शन आ जाना चाहिए। सब कुछ नहीं चाहिए मैथ्स में, मैथ्स से 50 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ रही है, इसका मतलब स्मार्ट क्वेश्चन तुमने सेलेक्ट कर लिए, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। तो सिस्टम बनाना है अपना टारगेट, मार्क्स भले ही बढ़े ना, डरो मत, फेज 2 फेज 3 में बढ़ जाएंगे। फेज 2 डे 8 से डे 14 में क्या करना है, स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे, ये आदत डाल लो। अगर ये आदत नहीं डली है तो फिर तुम कहते हो ना भैया सवाल मेरे से हो जाते हैं PYQ लेकिन मार्क्स नहीं आते टेस्ट में, ये रीज़न है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस ही नहीं करी तुमने। 3 राउंड अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, ये पूरा मैं डिटेल में अभी बताऊंगा, ये फॉलो करना है, ये बहुत गोल्डन चीज़ है। वैसे मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, अगर तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, बट ये वाली ट्राई करना, 10-20 मार्क्स तो यही बढ़ जाएंगे पेपर में, ठीक है। ये वाली ट्रिक्स अभी बताऊंगा। लास्ट चीज़ है मॉक एनालिसिस, तुम्हारा फास्ट हो जाना चाहिए और शार्पर हो जाना चाहिए, जो गलती हो रही है जल्दी से तुम्हें फिगर आउट होगी और तुम एनालिसिस, वरना बच्चे क्या करते हैं 3 घंटे मॉक एनालाइज करते हैं, बट तुम इसे आधा घंटे के अंदर कर पाओगे, नहीं तो 1 घंटे में। और जैसे जैसे और तुम्हारा एक्सपर्टीज बढ़ेगा और कम टाइम में हो जाएगा, जिससे तुम मॉक्स भी ज़्यादा दे पाओगे, रिवीजन भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आता है लास्ट फेज 3, इसमें बस तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, कॉन्फिडेंस पे खेलेंगे अपन कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली भगवान जी तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा तो भाई मुझे सब आता है काइंड ऑफ, मेरे से अच्छा कौन स्कोर कर लेगा, इस टाइप का कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा थोड़ा लाइट रिवीजन। और मैंने कॉन्फिडेंस बोला है, ओवर कॉन्फिडेंस मत कर लेना, ये भी कभी कभार हानिकारक हो जाता है। कोई हैवी स्टफ नहीं, चैप्टर छोड़ दिया तो मारो गोली, अरे ठीक है अब तो हो गया, अब उसको देखना ही नहीं है, ऐसे रखना है। रिकॉल करो क्या चीज़ें तुमने पढ़ी थी, फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं, आंख बंद करके कभी भी रिकॉल कर लिया, अरे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले है, ये ऑर्गेनिक के रिएजेंट है, ऐसे कर लिए, ठीक है। और स्लीप शेड्यूल फिक्स कर लो। कुछ लोग अभी चमगादड़ बने घूम रहे हैं, रात में उठते हैं, सुबह सोते हैं, घर वाले कह रहे बेटा फिक्स कर लो, नहीं सुन रहे बेटा अब तो कर लो, वरना पेपर में दिमाग बंद हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम लाइक सिमुलेशन, मतलब जैसे तुम्हारी शिफ्ट तुम्हें थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा कब होने वाली है, तो मान लेते हैं तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट है, तो उसी टाइम में तुम अपा
एक टेस्ट दे रहे होगे, नहीं तो दोपहर वाली शिफ्ट है तो उसमें तुम एक टेस्ट दे रहे होगे उसी टाइम पे, और ठंड है याद रखना, थोड़ी ठंड की भी आदत डाल लेना, क्योंकि जो अप्रैल टाइप होता है उसमें गर्मी की दिक्कत आती है, इसमें ठंड वाली दिक्कत आती है, तो देख लेना कपड़े वपड़े ढंग से, और थोड़ा ठंड का याद रखना कि हो सकती है सेंटर पे ठंड लग सकते हैं, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं ये सुन लो, क्या स्किप करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लस मॉक्स वगैरह का थोड़ा जो मैंने बोला ना डिटेल में, ये अब सुन लो। सबसे पहले तो एक सेफ स्कोर जान लेते हैं, पिछले साल का ये था सेफ स्कोर, जो वेरिएशन था, जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था ये 200 के अराउंड गया था, और सबसे लोएस्ट गया था 99% के लिए 150, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर तुम मोटा मोटा मानो इस साल थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, हाँ सही सुना आपने, तो 5 मार्क्स का इंक्रीज आएगा, तो मोटा मोटा एवरेज मानोगे तो इतने 97% के लिए 160 चाहिए, 98 के लिए 175, 99% 185 के अराउंड, मोटा मोटा ऑन एन एवरेज शिफ्ट। हार्ड होगी तो कम हो जाएगा, इजी होगी तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एनआईटी का सेफ स्कोर के लिए तुम्हें 170 नंबर तो चाहिए ही होंगे इस बार, और अगर सिर्फ एंट्री चाहिए, मतलब एनआईटी में अच्छी एनआईटी की बात कर रहा था, सिर्फ एंट्री चाहिए तो तुम्हारा 150 नंबर के अराउंड हो जाएगा मामला, ठीक है। अब टारगेट क्या करना है, 1% एक्स्ट्रा टारगेट करके चलना है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि वी डोंट नो ना कि एग्जाम वाले दिन क्या हो जाए, इसलिए तो 97 की औकात है तो 98 पे थोड़ा टारगेट रखना, ठीक है, ऐसे कर लो। अब तुम्हें टाइम टेबल दे रहा हूँ जेई को क्रैक करने के लिए, एज इट इज़ फॉलो कर लिया जाए। ये टाइम टेबल तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये मैंने उन्हें डाल दिया है, ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ 6 से 7 घंटे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के घर पे पेरेंट्स बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, बहुत कंप्लेन आई है मेरे को। अगर आप एक पेरेंट है तो अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए, इस वक्त काम आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो काम वाली रख लीजिए, ठीक है। बच्चों को पढ़ने दीजिए, वरना फिर आप ही रोएंगे। और जो बच्चे 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है, तो ये देख लो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट इस पे ट्राई कर लो, 20 दिन ही तो है भाई, अगर इस पे है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ट्राई टू डू दिस। और बाकी जो भी चीज़ें लिखी है रीड कर लेना, ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। अब क्या चीज़ स्किप करनी है क्या चीज़ स्किप नहीं करनी, ज़रा ये देख लो। मैं तुम्हें यहाँ पे चैप्टर वाइज लिस्ट दे रहा हूँ, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, फिजिक्स की है ये, ठीक है, ये है मैथ्स की। अब इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वेटेज वाइज परसेंटेज लिखे, इसमें से देखो तुम्हारे चैप्टर कौन से स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से डिसाइड करो तुम्हें क्या स्किप करना चाहिए क्या स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई वोंट टेल यू, मैं तुम्हें बोल दूंगा ये चैप्टर छोड़ के चले जाओ, तुम छोड़ के चले गए, पता चला पेपर में वो आ गया, तुम मुझे गाली दोगे, है ना। तो मैं नहीं गाली खाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को दोष दो, इसलिए ये तुम्हें डिसाइड करना होगा, और खुद नहीं डिसाइड करोगे तो दिक्कत तुम्हें ही होगी। तो ये 53 चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 दिन में इस पर फोकस कर लोगे तो बेटर रहेगा। ये लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज्वाइन कर लेना। अब प्रेप के हिसाब से डिसाइड करना क्या स्किप करना है, ये नहीं कि भैया ने बोल दिया स्किप तो स्किप, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा सुन लो। देखो भाई, बकेट 1 में आते हैं सिली मिस्टेक्स, ये सबसे बेवकूफ़ों वाली मिस्टेक्स होती हैं, और मैं खुद चैंपियन था इसमें क्योंकि मैं करके आया था पेपर वाले दिन। तो आई वुड सजेस्ट ये आप मत करना, जैसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक। अब 5 × 2 10 होता है, बट कुछ किसी को लग सकता है 5 × 2 15 हो, ऐसा कैलकुलेशन हो जाती है। साइन पॉजिटिव लगाना था नेगेटिव लगा दिया, पूरा आंसर उल्टा आ गया, ठीक है। और वो ऑप्शन में भी आपको दिखेगा, यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया, आंसर सही है बट यूनिट अलग थी और वो ऑप्शन में भी था, तो ये गलती, ठीक है। और रॉन्ग बबलिंग तो तुम्हारे केस में होगी नहीं, क्योंकि ये मेरे टाइम में होती थी, क्योंकि अब ऑनलाइन है, तो रॉन्ग बबलिंग को तुम मतलब इग्नोर कर सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे साथ ये वाला हुआ था, मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था, सारे ऊपर आंसर टिक हो गए थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट ओनली वन थिंग, एक डायरी मेंटेन करो जिसमें तुम सिली मिस्टेक्स लिखोगे डेली, वो 10 मिनट तुम्हें डायरी रीड करनी है। इट्स काइंड ऑफ अवर स्कूल टाइम में अपन के साथ वो नहीं होते थे पनिशमेंट कि आई विल नॉट डू दिस, टीचर लिखवाता था 100 बार, बस ये डायरी में तुम्हें बस 100 बार रीड कर लेना है उस दिन, एंड यू विल बी सॉर्टेड। सिली मिस्टेक्स 90% तक रिड्यूस हो जाएंगी, इवन 95%, कभी कभार तो हो जाती है, इसलिए 5% एरर मान के चलो। दूसरी चीज़ है कंसेप्ट गैप, सवाल का कंसेप्ट ही नहीं आता था, तो आई वुड सजेस्ट उस टॉपिक का पहले रिवीजन करो 20 मिनट और उसके ऊपर 10 सवाल लगाओ, इस तरीके से तुम्हारा रिवीजन होगा। बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो कंसेप्ट नहीं आता, देख लिया रीड कर लिया, अब ठीक है अब समझ में आ गया। भाई यही तो है, तभी तो तुम इंप्रूव नहीं कर रहे। उस टॉपिक को रिवाइज करो 20 मिनट मिनिमम, और ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी रीड करो या फिर लेक्चर क्या देखो, थ्योरी रीड कर लेना अब तो, और नोट्स से कर लेना। उसके बाद 10 क्वेश्चन लगाओ उसी वाले कंसेप्ट पे, तब होता है तुम्हारे दिमाग में आएगा। ये तुम करते नहीं हो फिर मार्क्स नहीं आते, ठीक है। लास्ट चीज़ है टाइम ट्रैप।
इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, अटेम्प्ट करना नहीं आता पेपर। भाई अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में 3 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो तुम मूर्ख हो, उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। ईगो पे जो ले लेता है ना, वो बच्चा निबड़ जाता है पेपर वाले में, ठीक है। और मैं बताऊँ, ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है जो मैंने तीनों चीज़ें बताई, ठीक है। और करोगे कैसे, ये तो मॉक टेस्ट जितने तुम दे दोगे उससे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए तुम्हारे लिए हमने अपनी एक साइट बनाई थी JEEmaster.com। RDS20 कोड लगा लिया करो, तुम्हें वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्लस हमारी मेंटरशिप मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइस कितनी थी तुम्हारे लिए? 99 पर मंथ लगी थी 1 साल। तुम बता दो कोई इतनी सस्ती दे रहा है? नहीं दे रहा होगा, दे ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें तुम्हें PYQ मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ, एडवांस के टेस्ट सब है भाई, मेंस, चैप्टर वाइज सब है, ठीक है। और प्लस तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, मैंने क्या कर रखा है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला लेना, सेम प्राइस पड़ेगा जो तुम्हारा IIT वाला है, लेकिन इसमें क्या है, बिट्स प्लानी, VIT, SRM, UPTU, WBJE, MSc, जो भी महाराष्ट्र का होता है, कॉमेड के जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम है सब तुम्हें मिलेगा इस प्राइस में, क्योंकि तुम सिर्फ JEE नहीं देने वाले ना, और भी तो एग्जाम दोगे, तो ये उठाओ फायदा, ठीक है। तुम अगर इंडिविजुअली टेस्ट सीरीज देने जाओगे तो तुम्हारी लंका लग जाएगी, तो पैसे ही बचा लेना। बाकी अब आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी, जो कि मैं बोल रहा था 3 राउंड अटेम्प्ट वाली। देखो भाई, पेपर अटेम्प्ट की तो वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, बट शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब भी तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले सबसे ईजी वाले कर लो, सब्जेक्ट वाइज मत जाओ, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। फिजिक्स में आए, इजी वाले उठा लिए, कर लिए। केमिस्ट्री में आए, इजी वाले कर लिए। मैथ्स में आए, इजी वाले कर लिए। सेकेंड राउंड में मिड वाले कर लो, सिर्फ मिड वाले। अब इसमें तुम सब्जेक्ट वाइज जा सकते हो, जैसे केमिस्ट्री में आ गए, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। और इन केस अब तुम पे टाइम बचा है, वैसे तो बचेगा नहीं, बट इन केस टाइम बचा है तो तुम हार्ड वाले अटेम्प्ट कर सकते हो राउंड 3 में। ये ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। ये सिस्टम को तुम्हें फॉलो करना है, यू विल बी सॉर्टेड। और मैं तुम्हें कल एक ऐसी वीडियो बताने वाला हूँ जिसमें अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, मान लेते हैं अंडर 170 स्कोर कर रहे हो, तो 150 पे अपन कैसे जंप कर सकते हैं, इन लास्ट 20 डेज में क्या इंप्रूवमेंट करा जा सकता है। आई एम नॉट टेकिंग अ गारंटी कि आपका हो ही जाएगा, बट वी कैन इम्प्रूव डेफिनेटली। 70 से 150 नहीं हुआ तो 120 तो हो सकता है, एटलीस्ट 100 तो हो सकता है। तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बच्चे नहीं देखते हैं, तो इसका प्रूफ देने के लिए आप बस कमेंट में लिख देना वार्डन, और मुझे दिख जाएगा कितने सीरियस बच्चे हैं और कितने मूर्ख बच्चे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने एक दोस्त के साथ जिसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खतरनाक कंटेंट क्रिएटर से दूर रहें, क्योंकि अब कोर्स बेचने का समय आ चुका है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।